आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में एक ऐसी फ़नकारा, एक ऐसी ब्यूटी क्वीन से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 2010 में ब्यूटी क्वीन का खिताब हासिल किया। उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया से वो वाबस्ता हुई। कई एक प्रोडक्ट में और कई एक ऐड में इन्होंने अपना योगदान दिया। और अच्छे अच्छे एड्स करने के बाद वो तेलुगु मूवीज़ के अलावा वेब सीरीज़ में बहुत सारे रोल्स निभाए। हालिया दिनों हैदराबादी मूवी बदमाश पोट्टे के लिए इन्होंने कुल्लू दादा के साथ एक अहम रोल निभाया है। मेरी मुराद है मुंबई की बहुत ही मशहूर अदाकारा मॉडल सेजल मांडविया। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है सेजल जी, जो आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई हैदराबादी सितारे शो के लिए कुछ अपने दिल की बातें बताने के लिए आपका वेलकम किया जाता है। थैंक यू सो मच जानी जी। सबसे पहले सेजल मुझे ये बताइए कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई वो किस तरह? एक्चुअली देखने जाए तो मेरे करियर की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो गई, काफ़ी अर्ली एज में हो गई, कह सकते टीनेजर थी मैं। मैं जस्ट 19 या 20 साल की थी तब से मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए। अच्छा। सबसे पहले करियर की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं कुछ जानती नहीं थी इस फील्ड के बारे में, मैं बहुत न्यू थी। अच्छा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे कोई जानकारी थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा। एंड एज अ फ्रेशर मतलब कॉलेज में कंपटीशन था, मिस टीन ब्यूटी करके। और वहाँ पे ऑल ओवर 67 कॉलेजेस में मुझे वो खिताब मिला, मुझे क्राउन किया गया मुंबई में सबके सामने, और काफ़ी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी जगह पे वो आ गया। और मुझे कॉन्फिडेंस सा आ गया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, हो सकता है कि मैं भी एक मॉडल क्यों ना बनूँ। ये मेरे दिमाग में एक विचार सा आया था। अच्छा। उस वक्त मतलब छोटे बचपने में तो आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बट फिर भी एक कहता है ना एक शुरुआत जी, या एक स्टार्ट, मुझे ऐसा लगा कि नहीं इससे मेरा शायद से करियर बढ़ सकता है, हो सकता है मैं भी कोई मॉडल एक्टर बन सकती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस सा आ गया। काफ़ी दोस्त मुझे छेड़ने लगे, कॉलेज क्लासमेट्स के, अरे तुम मॉडलिंग में क्यों नहीं ट्राई करती, तुम्हारी तो पर्सनालिटी भी अच्छी है, हाइट अच्छी है, दिखने में अच्छे हो, सब कुछ है आप में। मेरे दिमाग में उतना ख्याल नहीं था, मैंने सोचा नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, मेरा तो कोई मॉडलिंग से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो मेरे सिंपल फैमिली से है। और मैंने सोचा कि नहीं ठीक है देखते हैं, सोचेंगे इसके बारे में, वैसे करके मैंने बस वही था मेरा। अच्छा सेजल, जब आपने खिताब हासिल किया तो काफ़ी कॉलेजेस इसमें हिस्सा ले रहे थे, 67 के लगभग, तो उसमें आपको जब क्राउन पहनाया गया तब आपकी फीलिंग क्या रही होगी? क्योंकि पहली मर्तबा आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि आपको खुद मालूम नहीं था कि भाई मॉडलिंग क्या होती है, बस आपने न्यू कमर की हैसियत से उस मुकाबले में हिस्सा लिया था। जी जी, एक्चुअली देखने जाए तो मैं काफ़ी एक्साइटमेंट में थी, नर्वस तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कैसे खड़े रहना है, कैसे वॉक करना है रैंप में, क्या जवाब देना है, किस तरीके से बोलना है, वो कुछ मैंने सीखा ही नहीं था। मैं डायरेक्टली एज अ कॉलेज के एक न्यू कमर, एक फ्रेशर की तरह गई स्टेज पे, और मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं या क्या है। बस एक कॉन्फिडेंस था, एक जोश सा था उस एज में, ऐसा लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकती, ऑफ कोर्स मैं भी बन सकती हूँ एक मॉडल।
तो उसके हैसियत से फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, और फिर जो भी है ब्यूटी क्वीन था तो उसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए, वो सब मैंने करेक्ट आंसर किए। फिर रैम्प भी मैंने वॉक किया, फिर अच्छे से मॉडलिंग भी की, फ़ोटोशूट भी किया वहाँ पे, और उसके बाद फिर जजेस ने अपना जो भी है आंसर दिया। ओके। हाँ तो बहरहाल आपको वो तहज पहनाया गया। जी। फिर आपने आगे एजुकेशन जारी रखा या फिर मॉडलिंग की तरफ रुख किया उसके बाद? एक्चुअली क्या था कि जब तक कि मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में आ गई थी तब तक मैं इतनी फेमस मॉडल हो गई थी मुंबई में कि हर एक बंदा जानता था कि ये मॉडलिंग करती है, हर एक शख्स जानता था कि ये मैगजीन में आई है, स्टार वीक अच्छा। मैगजीन करके एक मैगजीन थी काफ़ी फेमस, जी। अभी भी है वो मैगजीन। तो उसमें आना एक बहुत ही बड़ी बात थी, उसमें भी मैं विनर रही, उसमें भी मेरी काफ़ी फ़ोटोज़ छपे। फिर उसके बाद में धीरे 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 वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत कर दी मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए। अच्छा। मैंने एक बेहतरीन पोर्टफोलियो करवाया, फिर पोर्टफोलियो करवाने के बाद मुझे काफ़ी एड्स के, मूवीज़ के, फिर रैम्प शोज़ के, रैम्प मॉडलिंग के, प्रिंट शूट्स के काफ़ी ऑफर्स आते गए, और वैसे वैसे करते करते मेरा सफ़र शुरू हो गया। ओके। तो फिर आपने कितने ब्रांड्स या फिर कितने एड्स किए होंगे लगभग? देखने जाए तो काफ़ी एड्स किए हैं मैंने। अच्छा। मैंने मोर देन 50 एड्स कमर्शियल्स किए हैं। मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ ब्रू कॉफ़ी कमर्शियल किया था, मैंने शिल्पा शेट्टी के साथ पैंटीन हेयर कमर्शियल किया है, और मैंने मतलब मिस इंडिया करके पार्वती ओमाकुट्टन उस टाइम पे थी, उसके साथ पैंटीन हेयर कमर्शियल किया है मैंने। ओके। और वैसे करते करते मैंने शॉपर स्टॉप के लिए ब्रांड ऐड किया है मैंने। फिर स्टार वीक मैगज़ीन करके जो बहुत बड़ी बेहतरीन मैगज़ीन है मुंबई की, उसमें मैं आई हूँ। फिर वेडिंग वाउस करके उसमें मेरे कवर पेजेस एंड ऑल सब आने लगे, क्योंकि ब्यूटी सेक्शन के वजह से और ब्यूटीफुल होने की वजह से एज अ मॉडल न्यू एंटर हुई है। वैसे मेरे आते थे आर्टिकल्स, आते थे। चित्रलेखा करके सबसे पहले मेरी मैगज़ीन रही है, जी। जिसमें वो लेडीज़ के सेक्शन में बताते हैं कि ब्राइडल ब्यूटी कैसे तैयार होते हैं, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें काफ़ी बार मेरे मैगज़ीन शूट्स हुए हैं। वेडिंग वाव करके जो मैगज़ीन है उसमें मेरे काफ़ी आर्टिकल्स आ चुके हैं। फिर रैम श्योर के तौर पे देखने जाए तो मैंने INFD करके बड़ा फ़ैशन शो किया था, फिर रोहित वर्मा करके एक फ़ैशन डिज़ाइनर है उसके साथ किया। फिर ब्राइडल ब्यूटी के ऐसे कॉन्टेस्ट हुआ करते थे जहाँ पे मैं ब्राइडल वेयर पहन के रैम्प शोज़ किया करती थी, काफ़ी ब्रांड्स हैं मुंबई में, उनके लिए किया मैंने। वैसे करते 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 काफ़ी नाम बना, और सूरत में मैंने करीबन 250 to 300 प्रिंट एड्स किए हैं, अच्छा। कैटलॉग शूट्स किए हैं, मॉडल शूट्स जो बोलते हैं, जैसे सलवार कमीज़ हुआ या फिर लहंगा हुआ, साड़ीज़ हुए। वैसे मैं शूट्स करते 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 एज अ मॉडलिंग की दुनिया में आ गई थी। अच्छा सोजल, ये बताइए मुझे कि जब आपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बहुत सारे एड्स करना शुरू किए, तो एक सवाल यहाँ पर बन पड़ता है कि जो लोग मॉडलिंग से जुड़ जाते हैं या वाबस्ता हो जाते हैं, उनको फिल्मी दुनिया में रसाई यानी एंट्री बिल्कुल आसान हो जाती है, या फिर एक आम लड़की की तरह मॉडल्स को भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है? एक्चुअली लेट मी करेक्ट यू कि आसान तो कुछ चीज़ नहीं है, आपको भी पता होगा जानी जी, आपने भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखे होंगे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और ख़ास करके लड़कियों के लिए तो आपको पता ही है कि इस फील्ड को लेके थोड़ा सा ये माना जाता है, नहीं ये फील्ड आपने क्यों चुनी है, किस वजह से इस फील्ड में जाना है, ये ऐसा है ये वैसा है, ये सबका कहना है या मानना है जो भी लोग हैं जो हैं। तो बेसिकली मैंने अपनी शुरुआत उस तरीके से मॉडलिंग से की, बट मैं बहुत कन्फ्यूजन में आ गई थी, क्योंकि मैं मॉडलिंग में काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही थी उस वक्त, क्योंकि काफ़ी नाम हो चुका था मॉडलिंग की दुनिया में। तो मुझे काफ़ी मॉडल्स फ्रेंड्स मेरे ये कहते थे, नहीं यार एक्टिंग में क्यों जाना है, आप तो मॉडल बन के ही रहो ना, फिगर अच्छा है, हाइट पर्सनालिटी अच्छी है, पैसा अच्छा मिल रहा है, कमर्शियल्स में अच्छा मिल रहा है, तो आपको क्यों करना है एक्टिंग। तो मैंने सोचा नहीं यार, मेरी दुनिया इससे बढ़कर है, मेरी दुनिया इससे आगे है। मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉडल बन के रहना है, मुझे एक आगे की दुनिया भी देखनी है, मुझे एक अदाकारा साबित कर सके। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक्टिंग भी करनी है, और मैंने वो मुकाम पाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैंने मोर देन 200 ऑडिशंस दिए होंगे मुंबई के अंदर में, अरे जहाँ वाह! की मुझे कुछ पता ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक थी मैं।
और मैं ये सोचती थी कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे बेचारे, या जो भी डायरेक्टर्स थे, वो कहते थे मैडम आप ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लो, फिर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे करना है, क्या बोलना है वहाँ जाके, किस तरीके से खड़ा रहना है, किस एंगल में, किस पोजीशन में आपको कैसे डायलॉग बोलना है, ये सब बेचारे वो मुझे सिखाते गए। और वहाँ तक कि मैंने थोड़ा सा मॉडलिंग के भी कोर्सेज़ किए, फिर मैंने थोड़ा सा एक्टिंग के भी थोड़े वर्कशॉप्स करे, और मुंबई के बहुत सारे काफ़ी वर्कशॉप्स एक्टिंग के थे, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे मैंने 2-3 हफ्तों के करना स्टार्ट किए। वैसे वॉइस मॉड्यूलेशन पे अपने काम किया, अपने एक्टिंग स्किल्स पे काम किया। एज एन एक्टर मैं अपने आप को एक मिरर में देखती थी, मैं एक्टिंग करती थी, मैं सोचती थी मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी, इस तरीके से करूँगी। फिर जो मुझे स्क्रिप्ट्स दी जाती थी ऑडिशंस में, मैं अपने घर पे आके वो प्रैक्टिस करती थी, वो डायलॉग बोलती थी कैमरा के सामने कि देखते हैं मेरा लुक कैसा आ रहा है, मैं किस तरीके से बात कर पा रही हूँ। उस तरीके से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और वैसे करते 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 मैं इस एक्टिंग के फील्ड में आ गई हूँ, और फिर मैं साउथ आ गई। आपने दो डगर में, यानी मतलब एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवाया है और फिर मॉडलिंग की दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ आपको क्या लगता है? एक्टिंग की दुनिया बहुत डिफरेंट है। हम समझते हैं कि मॉडलिंग आसान है, कुछ भी चीज़ आसान तो है नहीं। ना एक्टिंग आसान है, ना मॉडलिंग आसान है। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके सीखनी पड़ती है अपने आप, या आपको कोई सिखा नहीं सकता। एक्टिंग एक ऐसी दुनिया है कि एक्टिंग आपको करना कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपको खुद सीखनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक छोटे बच्चे को आप पानी में डाल दो, वो तैरना खुद सीख जाता है, बस उसी तरीके से ये एक्टिंग की दुनिया है। इसमें जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप आओगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, और काफ़ी चीज़ें आप अपने एक्टिंग से सीखते जाओगे डे बाय डे, डेली बेसिस, कि ये एक नया लेसन है, एक्टिंग ऐसी भी होती है, एक्टिंग वैसी भी होती है, इमोशनल भी होती है, एंग्री भी होती है, खुशी वाला भी होता है, काफ़ी कुछ इमोशनल चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो वो हर एक एंगल से देखने जाए तो एक्टिंग एक नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ ये है, बट एक्टिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक आई फील एक्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको एक नेचुरल तरीके से आनी चाहिए। किसी ने आपको सिखाना नहीं चाहिए कि नहीं आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। वो अंदर से इमोशंस आने चाहिए नेचुरली ऑन स्क्रीन, तभी जाके आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था, आपने अधूरा का अधूरा रह गया जी। अधूरा सा हम समझ रहे हैं, क्योंकि पहला भी मैंने जो सवाल किया था वो ये कि मॉडलिंग की दुनिया से जो भी एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया में कदम रखता है उसको आसानी से काम मिल जाता है, या फिर उसको भी आम लड़कियों की तरह स्ट्रगल करना पड़ता है? वो जवाब मुकम्मल आपने नहीं दिया। नहीं, आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक इतना आसान नहीं है। मॉडलिंग एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो एक्टिंग करने के लिए तो आपको ऑडिशंस देना ही पड़ेगा, मॉडलिंग के लिए आपको कोई ज़्यादा ऑडिशंस नहीं देना पड़ता है। वैसे देखने जाए तो जानी जी, इसमें ऐसा है कि एक न्यू कमर और एक मॉडल, इसमें ऐसा है कि थोड़ा एक न्यू कमर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये पार्ट, बट एक मॉडल के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक ब्रांड कर चुकी है, या ऑलरेडी एक फलाना मैगज़ीन कर चुकी है, या कोई और एक ऐड कर चुकी है, तो काफ़ी लोग उसको जानने लगते हैं। Okay. जान पहचान लेते हैं कि ये चेहरा नोटिस किया है हमने ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए थोड़ा आसान ज़रूर हो जाता है एक्टिंग में आना, बट ये है कि डिफ़िकल्ट पार्ट उनके लिए भी यही है कि लाइक यू नो एक अपने आप को परफॉर्मेंस वाइज साबित कर पाना ऑन स्क्रीन, वो भी एक डिफ़िकल्टी तो है ही। एक्टिंग इतना कोई आसान वाला रास्ता भी नहीं है जो चुनना है। जैसे 1000 मॉडल्स आते हैं या एक्टर्स आते हैं, मुंबई आते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं। FTI से काफ़ी लोग आते हैं, या फिर मुकेश छाबरा करके हमारे मुंबई में बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, उनके एजेंसी से काफ़ी बड़े बड़े मॉडल एक्टर्स आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर एज एन एक्ट्रेस अपने आप को प्रूव करना है, या एज एन एक्टर आपको प्रूव करना है, तो चाहे वो नॉन एक्टर हो या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए मॉडल हो, दोनों को ही सेम मेहनत करनी है, दोनों को ही सेम स्ट्रगल करना है। बट वो तो आप पे है कि आप कैसे अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव कर पाते हो। बहरहाल बहुत सारी हम बातें करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई की बहुत ही मशहूर मॉडल सेजल मांडविया जी थे, जो ब्रेक से पहले हमें मॉडलिंग की दुनिया से मुतारुफ करवाया, फिर इन्होंने किस तरह इंडस्ट्री में दाखिला लिया, उस बारे में बहुत सारी बातें आपने की वक्फे से पहले, ब्रेक से पहले। एक सवाल ये है कि जिस तरह आपने मॉडलिंग भी की है और एक्टिंग बहुत सारे वेब सीरीज़ भी कर रही हैं और फिर आप फिल्म भी करती रहती हैं, तो दोनों में डिफ़िकल्ट आपको क्या लगा, एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? डिफ़िकल्ट तो मुझे एक्टिंग लगा, क्योंकि एज एन एक्टर आपको काफ़ी इमोशंस दिए जाते हैं जो आपको परफॉर्म करना होता है ऑन स्क्रीन। और मॉडलिंग में थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें आपको कोई इतनी एक्टिंग नहीं करनी है, उसमें सिर्फ आपको एक रैम शो करना है, जो वॉक करना है आपको, तो उसमें आपको कोई डायलॉग नहीं दिए जाते। बट हालांकि इसमें कैसा होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स बने जाते हैं। जैसे कि एक कोई कैरेक्टर है जिसमें आप हीरोइन कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, या आप एक रिच खानदान की कोई लड़की दिखा रहे हो, तो उसका कैरेक्टर आपको कैरेक्टराइजेशन दिया जाता है, वैसे बताया जाता है कि भाई ये रिच खानदान से कोई लड़की है, इसके जैसे आपको परफॉर्म करके बताना है, इसके ये डायलॉग्स हैं, आपको इस लहजे में पेश आना है, या आपको इस तरीके की बातें करना है, या आपको इस तरीके से कपड़े पहनने हैं, या अदा दिखानी है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। जबकि मॉडलिंग में जो है वो थोड़ा सा आसान इसीलिए है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ खड़े रहना है, फ़ोटोशूट करवाते रहना है, लोग आपके फ़ोटो क्लिक करेंगे अलग अलग पोजेस में, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट एक्टिंग के तरीके से आप देखने जाए तो हर एक एक्टर को हर एक अलग अलग रोल में वो मोल्ड होना वो भी बहुत ज़रूरी है आई फील, तो उस तरीके से। अच्छा, वैसे आपने मॉडलिंग के बाद फिर बॉलीवुड के बजाय आपने टॉलीवुड में एंट्री ली जी, वो किस तरह? वो एक्चुअली देखिए, मैं मुंबई में तो बनना चाहती थी बॉलीवुड एक्टर, बट आपको भी पता है इतना आसान तो नहीं है। मुंबई में तो आप जानते हो मेरे जैसे काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, लाइक हज़ारों पब्लिक आती है, रोज़ चले जाती है यही सोच के कि मैं एक्टर बन जाऊँ, मैं अमिताभ बच्चन जी बन जाऊँ, या मैं करीना बन जाऊँ, मैं कटरीना बन जाऊँ। बट ये सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी लाखों करोड़ों में से एक स्टार, एक सितारा आता है, हम जैसा, आप जैसा, जी जी, जो शायद से ही वो कोई मूवी इंडस्ट्री देख पाए। सही बात। या तो वही उम्मीद या वही सपने उनके टूट के वो बेचारे वापस अपने गांव या अपनी फैमिली के पास चले जाते हैं। सही बात। कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सही बात है, तो और एज एन एक्टर यहाँ पे रोज़ एवरीडे की स्ट्रगल भी है, इतना आसान नहीं है। चलो आज समझ जाते हैं कि मुझे एक मूवी मिल गई, आज वो मूवी ख़त्म हो जाएगी 30 दिन बाद या 40 दिन बाद या 50 दिन बाद, उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो मुझे कंटिन्यूएशन करना है, और वो कंटिन्यू करने के लिए भी मुझे एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के लिए भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और उसको ब्रेक करने के लिए भी मुझे हज़ार लोगों के ऑडिशन या जो भी कहते हैं आप, हज़ारों लोगों की भीड़ में मुझे भी रहना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी, और फिर बाद में वो दूसरा रोल मिलेगा, कैरेक्टर जो भी है एक्टर का। तो उसके हिसाब से इतना आसान तो नहीं है, हर एक रोल के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते अरे ये रोल मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था। हो सकता है आपसे बेहतरीन एक्टर भी हो जिसको वो रोल सूट हो रहा हो, या उसके फेस के कैरेक्टर के हिसाब से जा रहा हो, तो उस हिसाब से है ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि केस नंबर 15 जी, जो आपकी टॉलीवुड की मूवी थी, वो किस तरह आपको ऑफर हुई? फिर आपने तो खैर आप बता दिया कि बॉलीवुड में एंट्री किस तरह होती है, या फिर वो जो आपको मिली है वो किस तरह? फिर एक तो आप मुंबई से हैं, राइट, फिर ये है तेलुगु नगरी, यानी आपको तेलुगु आना भी मस्ट है। मस्ट है। तो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं।
बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हिंदी से आके डायरेक्टली तेलुगु बोलना वो मेरे लिए आसान नहीं था। पहले दिन स्क्रिप्ट दी गई तो मैं तो हिल गई थी, मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी। एक लाइन भी मुझसे बोली नहीं जा रही थी। अच्छा क्योंकि केस नंबर 15 के पहले मैंने जग में माया भी की थी। अच्छा हाँ, ओके। और जग में माया से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे बच्चों को कैसे ऐसे बिठा के टिंग्लिश बोलते हैं जिसको लैंग्वेज में सिखाया कि ऐसे तेलुगु बोलते हैं, ऐसे टूटे टूटे फूटे तरीके से मुझे ऐसे ABCD जैसे सीखते हैं, अच्छा ओके। उस हिसाब से मुझे सिखाया गया कि देखो ऐसे तेलुगु बोलते हैं। फिर एक तेलुगु ट्यूटर रखा गया अच्छा जैसे आपको सिखाते हैं, तो वो लोग मेरे साथ हुआ करते थे और उनके साथ मैंने कड़ी मेहनत से 1 महीने में थोड़ा बहुत तेलुगु हाँ ना बोलना या जो भी है यस नो बोलना या सीख अंतर गया। की नमस्कारम बोलना अच्छा। या फिर एल्ला उनारू बोलना ये सब मैंने सीख लिया उनसे। अच्छा। तो वैसे करते 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 मैं थोड़ा सा सीखने लगी तेलुगु। ఆ, నీ పేరు ఏంటి? ఆనంద్. ఓకే. కొత్తగా దిగారా? అవునండి. కొత్తగా పెళ్లి అయిందా? डायरेक्टर कहते चिल्लाते थे, कहते हैं तेलुगु में बात करो। तुम्हें अगर तेलुगु सीखनी है, तुम्हें तेलुगु में टूटी फूटी ही सही तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं बोल पाओगे तो तुम डायलॉग कैसे बोल पाओगे। काफ़ी बार लोगों ने मजाक भी उड़ाया मेरे तेलुगु का क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था, सही है। मुझे बोलने नहीं आता था। वो मेरी मदर टंग तो है नहीं, मेरी मदर टंग इज़ हिंदी, तो वो मैं कैसे बोल पाती। तो इस हिसाब से फिर मैंने सेट पे काफ़ी कुछ लर्न किया और फिर सीख ली पूरी तेलुगु लाइक। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉलीवुड में आना भी काफ़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा आपके लिए जी ख़ास तौर पर, जी। क्योंकि आपको हिंदी आती थी, तेलुगु हाँ, नहीं आती थी, हाँ। काफ़ी डिफ़िकल्टी रही होगी। बहुत हाँ। डिफ़िकल्टी रही है। अभी मुझे ये बताइए कि भाई जब आप इस इंडस्ट्री से जुड़ गई यानी टॉलीवुड से, फिर आपको लगातार काम मिलना शुरू हुआ और फिर वेब सीरीज़ में आ गई। जो वेब सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। जी, वेब सीरीज़ के बारे में ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग करियर ही सबसे पहले एक्टिंग की शुरुआत ही मेरी वेब सीरीज़ से हुई। अच्छा हिंदी वेब सीरीज़ की थी मैंने एक, जैसे जग में माया के पहले मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, छोटी मोटी सी, इतनी कोई बड़ी नहीं थी। अच्छा इट वॉज फॉर वूड चैनल। करण वाही करके बहुत फेमस एक्टर था मुंबई Okay. का, उसके साथ किया है मैंने जी। और उसमें भी एज अ लीड प्ले किया। उसका नाम है फर्स्ट ए फैंटेसी, वूड पे आ गई थी और उससे मैं काफ़ी मशहूर होने लगी। उसी के बाद मुझे यहाँ साउथ में एक्चुअली कॉल आया। ओके। जी जी जी, वो देखने के बाद। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आती है, वो ये कि ये जो वेब सीरीज़ का चलन आम होता जा रहा है, इससे इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है, और फिर वैसे आर्टिस्ट तो आ तो रहे हैं लेकिन वो अपना मुकाम नहीं बना पा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि वेब सीरीज़ के आने से एक्चुअली एक एडवांटेज सा भी हो गया है जानी जी, और एक डिसएडवांटेज भी हो गया है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हर एक मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे आने लगी है। आसानी से आपको मिल जाती है कोई भी नई मूवी जो है रिलीज़ के बाद, लाइक 1-2 महीने के अंदर में ही आ जाती है। जी जी। तो उसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया है, काफ़ी लोग थिएटर तक नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ वेब सीरीज़ देख के ही लोग ये समझ जा रहे हैं कि चलो वेब सीरीज़ इजीली अवेलेबल है, आप कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो, या आप अपने घर पे देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो बैठने से। बट अब इसका एडवांटेज ये हो गया है कि काफ़ी एक्टरों को एक्सपोजर मिलने लगा है वेब सीरीज़ के चलते। मतलब काफ़ी लोगों को जो रोल नहीं मिल रहा था उनको भी रोल्स मिलने लगे हैं वेब सीरीज़ के इसमें आने से। और काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक जो मुझे समझ नहीं आती कि वेब सीरीज़ में काफ़ी बोल्ड कंटेंट दिखाया जाता है जो फैमिली ऑडियंस नहीं देख पाती है। जो मूवीज़ में इतना कुछ था नहीं, मतलब पहले ऐसा दिखाया नहीं जाता था इतना सब एक कंटेंट जो है, बट वेब सीरीज़ के होते आप सब कुछ देख सकते हो वैसे टाइप, मतलब जो वेब सीरीज़ बोल्ड टाइप आ गई हैं जी, वैसे। बिल्कुल। और वेब सीरीज़ तो है ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज़ का जो क्रेज़ जो है वो थोड़ा सा कम होने लगा है, बिकॉज अभी वेब सीरीज़ इतनी सारी आने लगी है कि लोग अपने घर पे आसानी से बैठ के देख सकते हैं, तो वो थिएटर क्यों जाना चाहेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ के वैसे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि
सेजल, जो एक्ट्रेस आ जाते हैं एक सीजन में होते हैं, जी। फिर दूसरे सीजन में वो दिख नहीं पाते नहीं दिख या पाते। टिक नहीं पाते, उससे जो एक्टर को बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि एक सीजन में अगर किसी एक्टर को लिया है तो हो सकता है कि दूसरे एपिसोड में उसको ना ले या फिर दूसरे सीजन में उसको ना ले, बिल्कुल। क्योंकि उनको भी ऐसा है कि काफ़ी और भी आर्टिस्ट हैं हमारे पास, हम एक ही को क्यों लेके चलेंगे। हो सकता है कि एक वेब सीरीज़ करने के बाद दूसरी वेब सीरीज़ में उसको काम भी ना मिले, या हो सकता है कि एक वेब सीरीज़ में आने से, एक छोटे से रोल से भी आने से काफ़ी बड़ी हुई वेब सीरीज़ और भी मिल सकती हैं आपको। तो ज़रूरी नहीं है, तो सब एक्टर के लिए वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बने होते हैं, बट हाँ ये है कि उनको काम मिलता ही है। वेब सीरीज़ में एक आ गए तो आपको एक दूसरी वेब सीरीज़ थोड़े आसानी से मिल जाएगी। जितना आपने डिफ़िकल्टी एक फर्स्ट वेब सीरीज़ को पाने के लिए किया है स्ट्रगल, उतना ही आपको सेकंड के लिए थोड़ा सा आसानी से आपको वो रोल मिल जाएगा जो दूसरे वेब सीरीज़ में आप ट्राई करोगे उसके लिए, एक्टिंग के लिए वैसा। लेकिन सेजल देखिए, एक एक्टर का जो ख्वाब होता है, एक ड्रीम होता है कि वो भी एक लाइमलाइट में आए जी और लगातार काम मिले जी और वो स्टार बन के लोगों तक पहुंचे। अगर एक सीरीज या एक सीजन करता है, फिर उसके बाद जिस तरह आपने बताया दूसरी जगह काम मिलता है, लेकिन लगातार उसको काम नहीं मिलता, फिर दूसरा कोई और हीरो आ जाएगा, ये हीरोइन आ जाएगी, ऐसे में अपना नाम किस तरह बना पाता है या बनाने में कितनी दिक्कतें होती है और वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आपने मुझे थोड़ा सा डबल माइंडसेट में डाल दिया, क्या बोलना चाहिए एज एन एक्टर। बिल्कुल, आप लिटरली मुझे उसमें कंफ्यूजन में डाल दिया, मुझे क्या बोलना जी, चाहिए। बट फैक्ट बोलना चाहूँगी मैं कि ये है कि वेब सीरीज़ के चलते आप सही कह रहे हो कि हर एक को हर एक रोल तो नहीं मिल पाएगा, हर एक वेब सीरीज़ में उसी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, बट वो तो एक बोलते हैं ना, लक फैक्टर भी एक 10% वर्क करता है, हार्ड वर्क भी आपका मैटर करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो या आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी, उस पर भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, फिर भी काफ़ी ऐसे एक्टर्स मैंने देखे हुए हैं जिनको दूसरी वेब सीरीज़ तो नहीं मिलती हैं। हाँ, वही तो वो बता रहा हूँ लक आपको। फैक्टर भी काम आता है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, ना कि सिर्फ ओनली हार्ड वर्क या पेशेंस या आपका एक्टिंग या आपका परफॉर्मेंस, ये सब तो है ही, बट लक फैक्टर भी है। लक फैक्टर है तभी तो आई थिंक शाहरुख खान जी एंड सलमान खान जी एग्जिस्ट। नहीं, उन्होंने मेहनत भी के की साथ भाई। साथ नहीं, मेहनत के साथ देखिए, hard जिस work- टाइम पे बॉल आया जी। वो सिक्सर मार दिए जी और मैच जीत गए। जी आप इसको, लक अपनी जगह है, जी जी मेहनत आपको जरूरी है। हाँ, वो तो और जरूरी है। ऐसे में जो वेब सीरीज आ गए हैं या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के आते, कोई भी एक्टर अपना मुकाम नहीं बना पा रहा है, आप इसको मानिए। चूंकि देखिए, अब शाहरुख खान फिर से या सलमान खान फिर से वो लेवल तक कोई और एक्टर आना बहुत मुश्किल impossible है, बहुत मुश्किल है। मैं वो बताना चाह रहा ऑब्वियसली लेजेंडरी ही है। हूँ। नहीं, बिल्कुल। मेहनत तो उन्होंने भी की है, सबने की है, बट वही मैं कह रही हूँ कि एक 10% लक भी मैटर कहीं ना कहीं है। चलिए, हार्ड ठीक वर्क है। तो है ही आपका। चलिए बहरहाल, ये तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी क्योंकि इस पर हम बोलने बैठे हैं, जी 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 आप भी बोल रही हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, जी। तो लगातार इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चलिए, हालिया दिनों आपको हैदराबादी मूवी में ऑफर मिला, बदमाश पोट्टे के ज़रिए आपकी एंट्री हो गई है। जी जी तो बदमाश पोट्टे के बारे में, क्योंकि अपकमिंग मूवीज़ में उसका जिक्र हम करना बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स क्योंकि तो वो किस तरह आपको मूवी मिली उस बारे में बताएं। ये तो मैं तो कहूँगी, मतलब जस्ट ऐसे एक अवार्ड फंक्शन में गई हुई थी मैं, जी। और मैं ही गुल्लूदादा के बाजू, मतलब जो अच्छा। अदनान जी हैं उनके बाजू बैठी थी, और जो जैसे हैदराबाद के सुपरस्टार हैं। ऑफ कोर्स यस, सब जानते हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और मेरे अच्छे को स्टार भी हैं, एंड आई एम वेरी लकी कि मैंने फर्स्ट हैदराबादी मूवी ही उनके साथ स्टार्ट की है, बिल्कुल शुरुआत सही। की है। तो एक लक के दौरान ऐसा हुआ कि किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि सो एंड सो मूवी बन रही है, क्या आप भी इंटरेस्टेड हो? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मैंने कभी आज तक हैदराबादी मूवी की नहीं थी, ना वो हैदराबादी स्लैंग आता था मुझे। अच्छा। हाँ, मैंने सुना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, मैं करना चाहती थी, बट ऐसे कोई
तब उस वक्त कोई ऑफर ऐसा आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए। फिर वैसे थोड़ा बहुत जो भी है मतलब ऑडिशन दिया या मिली उनसे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे फारूक जी जो हैं, फारूक खान जी, ही इज़ अ बेहतरीन वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एवरीथिंग ओवरऑल। बिल्कुल, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। तो उनके अकॉर्डिंग फिर बातचीत हुई, फिर उस रोल में मैं फिट हो रही थी, तो फिर गुल्लू दादा जी के अपोजिट, अदनान जी के अपोजिट मुझे लिया गया, कास्ट किया गया। अच्छा, उसमें किस तरह का रोल है आपका? मैं तो कहूँगी थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं अच्छा, इसको। ठीक है, बिल्कुल। बट ये है कि मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, ज़्यादा बताइए। कुछ नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में। ये है कि बहुत एक अलग सा ही रोल था वो, मतलब इनके ऑपोजिट प्ले करना लाइक इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वो इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं प्लस उनका इतना नाम है। तो मेरे लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा उस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे हैदराबादी स्लैंग सीखनी थी पहली बात तो, और हैदराबादी स्लैंग सीखने के साथ साथ वो परफॉर्मेंस भी करना था इनके साथ, लाइक अदनान जी के साथ। तो मैंने काफ़ी मतलब वो सीरियस लिया एंड देन अच्छे से वो रोल परफॉर्म किया, और अच्छा था, एक फ़नी कैरेक्टर था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये। और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए तो आपको बदमाश पुट्टे देखनी चाहिए। बिल्कुल, जी जी जरूर, जिस दिन भी आएगी हम उस दिन देख लेंगे। जी, थैंक यू। कमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप ज़रूर बताएं, जी कुछ जो भी आप आगे कोई ऐसा रोल जो आपके जहन में है या आपको ख्वाहिश है जो प्ले करना चाहती हैं, उस बारे में बताएं। ओके, एक्चुअली मुझे बॉलीवुड में ज़रूर जाना है। अच्छा, मैं बॉलीवुड के लिए काफ़ी वेब सीरीज़ मूवीज़ के लिए ट्राई कर रही हूँ कि एक अच्छे लेवल पे, एक बेहतरीन लेवल पे एज ए लीड एक्टर मैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल देख रही हूँ, क्योंकि अच्छा। मैंने काफ़ी थ्रिलर्स ही किए हैं अब तक के। Okay. मैंने देखा कि मैंने सस्पेंस थ्रिलर, कॉमेडी थ्रिलर वैसे ही सारे किए हैं। तो अब मुझे एक थोड़ा सा नया जॉनर देखना है, जो है कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल जो होता है, लेडी जी। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, या फिर कोई फैमिली ड्रामा या कुछ अलग से कॉमेडी, वैसे कुछ टाइप की मूवीज़ करना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ हैदराबाद में ही बट बॉलीवुड में भी अपना कदम जमाना चाहती हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ मैं काफ़ी चीज़ें, और ऊपर से तेलुगु में कर रही हूँ एक दो बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स। सही बात है। हाँ, तेलुगु में कर रही हूँ मैं एक दो प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हाँ जी, तो वेरी गुड, हमारी तरफ से नेक तमन्ना है आपके साथ, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें जी और बहरहाल बॉलीवुड में भी चले जाएं, और हैदराबाद में जो भी आइंदा फिल्में बनेगी आपको ज़रूर कास्ट किया जाए, है ना? जी जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच, आप आई, इतनी अच्छी बातें की, जी, और बहरहाल थैंक्स टू यू आपको ऑल्सो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जी, सेजल जी, थैंक यू। जी जी, तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। That